हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में याद रखने के लिए। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और थर्ड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो पार्ट थर्ड से ही बनता है। क्लियर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्ट 1 जिसमें हमें ये पढ़ना है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। क्लियर। इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो बेसिकली एक मुनि से स्टार्ट होती है जिनका नाम था भरत मुनि। मैंने अगर क्लासिकल डांस वाली वीडियो में भी बताया था आपको, भरत मुनि बहुत फेमस मुनि थे। तो भरत मुनि ने एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 ग्रुप्स हैं अवंध वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य एंड तत्व वाद्य। अब ये 4 ग्रुप्स हैं क्या है, उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो, अवंध वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है। जैसे तबला आपने कभी देखा हो तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन यूज हुई होती है। जैसे आपने नगाड़ा कभी सुना होगा, जिसको ढोल कहते हैं, तो ढोल के दोनों साइड पे आपको मेम्ब्रेन दिखेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें मेम्ब्रेन यूज हुई होती है उनको अवंध्य वाद्य कहा जाता है। इनको आप मेम्ब्रेनोफोन भी कह सकते हैं एंड देन इनको आप परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। क्लियर। आपको हैरानी होगी सुन के कि ये जो तबला या नगाड़ा यूज करते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन बनाई होती है वो बेसिकली जानवर की चमड़ी को यूज करके बनाई होती है। क्लियर। फर्स्ट पार्ट है अवंध्य वाद्य। इसलिए भी ये टॉपिक थोड़ा टफ है क्योंकि इसके जो नाम है वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। क्लियर। तो इसलिए भी आप इस टॉपिक को डिफिकल्टी के लेवल पे समझ सकते हो कि काफ़ी डिफिकल्ट है ये। अवंध्य वाद्य आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। मैं जल्दी से एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि अवंध्य वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन यूज हुई होती है, इसलिए आप इनको मेम्ब्रेनोफोन भी कह सकते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें तबला, हमारा नगाड़ा, ढोल सब आते हैं। क्लियर। और जो ये मेम्ब्रेन यूज की होती है इसको बनाने के लिए जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ आता है। अब बात करते हैं घन्य वाद्य। घन्य वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे आपने कभी किसी को मटका बजाते देखा होगा या किसी को आपने प्लेट को बजाते हुए देखा होगा, या एक बहुत इसकी फेमस एग्जांपल है दैट इज जल तरंग। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सामने कुछ बर्तन रख देते हैं और उन बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी रख देते हैं एंड देन फिर उन बर्तन को किसी स्टिक वगैरह के साथ स्ट्राइक करके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक जल तरंग जो है ये गण्य वाद्य की एग्जांपल है, आपने ये जरूर देखा होगा। तो गण्य वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको आप आइडियोफोन्स भी कह सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आती हैं, मटका आता है, प्लेट आता है या जल तरंग आता है। नेक्स्ट है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आप हवा का इस्तेमाल करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सुशीर वाद्य कहते हैं, या विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, या एरोफोन कहते हैं, जिसमें हमारी फ्लूट आती है। क्लियर। शहनाई आती है। ये एग्जांपल्स हैं सुशीर वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स की। नेक्स्ट है तत्व वाद्य। तत्व वाद्य स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिनमें तार वगैरह यूज हुई होती है। जैसे आपने गिटार का नाम सुना होगा, वीणा, सितार, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं तत्व वाद्य की। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी और ये आपको चारों के चारों नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। देखो, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब इसमें और क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर किसी को म्यूजिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उनको पता होगा कि म्यूजिक में राग वगैरह होते हैं। क्लियर। कार्नेटिक म्यूजिक में 72 राग्स होते हैं और हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में 6 मेजर राग्स होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि कार्नेटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है।
कार्नेटिक म्यूजिक पूरी तरह से इंडिजिनस है, मतलब पूरी तरह से ये भारत का ही है। बट जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है वह इसमें थोड़ा सा इफेक्ट अफगान का भी है, थोड़ा सा इफेक्ट पर्शियन का भी है और थोड़ा सा इफेक्ट अरब का भी है। तो ये इन तीनों का थोड़ा सा इफेक्ट है हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। बट हमारा जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो पूरी तरह से इंडिजिनस है, पूरी तरह से भारत का है। अब देखो, जब भी कार्नेटिक म्यूजिक की बात आती है तो तीन मतलब मेनली इसमें वीणा, मृदंगम या मैंडोलिन, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक की अगर बात की जाए तो वीणा, मृदंगम और मैंडोलिन ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। और जब कभी भी आप इनके फेमस प्रोपोनेंट्स को पढ़ेंगे, फेमस प्रोपोनेंट्स मतलब जो वीणा को बजाया करते थे या बजाते हैं, जो मैंडोलिन को बजाते हैं या जो मृदंगम को बजाते हैं, मतलब जो उनके फेमस प्लेयर्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, वो हमेशा साउथ इंडिया के होंगे। क्यों? क्योंकि कार्नेटिक म्यूजिक हमेशा साउथ इंडिया में ही प्रेवलेंट है। तो ऑफ कोर्स ये वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन, ये सारे जो लोग हैं ये सारे साउथ इंडियन ही हैं जो इनको बजाते हैं। क्लियर? और हमेशा कार्नेटिक म्यूजिक में जो वोकल म्यूजिक होता है हमारा, जो हम मुंह से म्यूजिक निकालते हैं, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो म्यूजिक होता है, उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। वोकल म्यूजिक को और इंस्ट्रूमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है कार्नेटिक म्यूजिक में। बट अगर मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो है तबला, सारंगी, सितार, संतूर, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप कभी देखना कि जब कभी भी आप तबला, सारंगी, सितार, संतूर के फेमस प्रोपोनेंट्स पढ़ेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ इंडियन होंगे, साउथ इंडियन नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में बेसिकली प्रेवलेंट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हमेशा वोकल म्यूजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। अब मैं जल्दी से आपको सारा बता देता हूं। सो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था: अवंध वाद्य, घाना वाद्य, सुशीर वाद्य एंड तत्य वाद्य। अवंध वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिन पे मेम्ब्रेन यूज हुई होती थी, जैसे कि तबला एंड नगाड़ा। घान्य वाद्य वो इंस्ट्रूमेंट होते थे जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते थे, जैसे कि मटका, मटके से आप बजा के आप म्यूजिक निकालेंगे। या जल तरंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने सामने बर्तन रख लीजिए, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज कीजिए एंड देन स्टिक के साथ स्ट्राइक कीजिए एंड आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? सुशीर वाद्य में बेसिकली विंड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जितने भी हम मुंह से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, मतलब आवाज निकालते हैं, म्यूजिक निकालते हैं, वो सारे के सारे सुशीर वाद्य में आते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गई। और तत्य वाद्य स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपने गिटार सुना होगा, उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। क्लियर? वीणा, सितार, ये सब तत्ववाद्य में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक बेसिकली प्रेवलेंट इन साउथ इंडिया एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको कहा, कार्नेटिक म्यूजिक में 72 राग्स होते हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में सिर्फ 6 मेजर राग्स होते हैं। जब भी कार्नेटिक म्यूजिक की बात की जाए तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, दैट इज वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन, और ये आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। और हमेशा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जाएंगे, आपको इनमें से पूछेंगे कि विच वन ऑफ दिस इज ऑड, मतलब 3 जो होंगे मे बी वो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और 4th कोई भी हो सकता है दूसरा। क्लियर? तो आपको अगर वो पता ही नहीं होगा कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कौन सा, जैसे आपने मृदंगम कभी नाम सुना नहीं होगा या मैंडोलिन कभी आपने नाम सुना नहीं होगा, तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्नेटिक म्यूजिक पूरी तरह से इंडिजिनस है और कार्नेटिक म्यूजिक में जो वोकल म्यूजिक होता है और जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट अगर मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं, वोकल म्यूजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में। और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज तबला, सारंगी, सितार एंड संतूर। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में थोड़ा सा इफेक्ट अफगान का भी आता है, पर्शियन का भी आता है, अरब का भी आता है। क्लियर? सो इस वीडियो में मैंने 2 पार्ट डिस्कस किए। 3rd पार्ट दैट इज जिसमें हमें यह पढ़ना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।